तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है बंकू के एक्सरसाइज के साथ। और इस टाइम सुबह के लगभग 8 बजे हुए हैं और बंकू नहा धो के लग गया अपनी एक्सरसाइज करने। बंकू अपने आप को बिजी रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है, क्योंकि ये इस टाइम पे मतलब फ्री है। इसकी ऑनलाइन जो क्लास चल रही थी इन दिनों वो भी नहीं चल रही है, 15 तारीख तक की छुट्टी है। तो बंकू ने ये तरीका ढूंढा अपने आप को बिजी रखने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम बज रहे हैं 11 और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, काम भी हो चुका है। और अब मैं कर रही हूँ कपड़ों का प्रेस, क्योंकि आज दोपहर का काम तो थोड़ा हल्का ही रहेगा। इन्हें कहीं जाना है शादी में, और हम अपने लिए बनाएंगे मूंग की दाल की खिचड़ी दोपहर में। तो आज दोपहर में खाने का काम ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं ये प्रेस का काम लेके बैठ गई हूँ। तो अब मैं करती हूँ प्रेस। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। और प्रेस मतलब ज़्यादा कपड़ों पे तो नहीं करनी है, बस 2 सूट मेरे हैं और एक सफारी सूट इनका है, क्योंकि इन्हें दोपहर में सगाई में जाना था। तो बाहर इस टाइम पे कपड़ों को भेज नहीं सकते, तो इसीलिए घर में ही प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ मैं। और बाकी ज़्यादा कपड़ों पे होती भी नहीं है मुझसे बैठ के, वो भी मैं मतलब बेड पे बैठी हूँ। आप देख ही रहे हो किस तरह से बैठ के प्रेस कर रही हूँ। नीचे बैठ के तो मुझसे प्रेस होती ही नहीं है। और वैसे भी मतलब जिसका काम होता है उसे आदत पड़ी रहती है। हम वैसे अगर बाहर से प्रेस कराएं तो हम शायद उसमें नकल उतार देंगे, ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन जब हम घर में उसी काम को हम खुद करते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी भी काम में कितनी मेहनत लगती है। वैसे कोरोना की इस बीमारी ने मतलब हमें दूसरों की अहमियत भी पता करा दी है, क्योंकि पहले हम मतलब ये प्रेस हुई, ये कुछ काम ऐसे हैं कि जिन्हें ये सोचते थे बहुत आसानी से हो जाते हैं, और जिनसे हम कराते हैं वो तो पता नहीं मेहनत ही नहीं लगती है। लेकिन हाँ, जब कोई भी काम है हम खुद करते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी भी काम में कितनी मेहनत लगती है। तो इसीलिए हमें दूसरों के काम की कदर करनी चाहिए हमेशा। तो देखिए, शीरो तो आपको दिख ही रहा होगा, और इधर चल रहा है टीवी। तो ये टीवी देख रहा है बड़ी गौर से। और लीजिए, ये मेरे कपड़े भी हो गए हैं प्रेस। 3 जोड़ी कपड़े प्रेस करने में लगभग मुझे आधा घंटे से ज़्यादा लग गया। तो मैं अपने कपड़े तो साथ के साथ ही अलमारी में ही रख दूँगी हैंगर पे लगा के, और इनके कपड़े यहीं रखे रहेंगे, क्योंकि ये बस अभी थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं और आके इन्हें फिर जाना है सगाई में। तो इसलिए इनके कपड़े अंदर रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लीजिए, ये भी आ चुके हैं और इस टाइम लगभग मेरे ख्याल से 12:30 का टाइम रहा होगा जब ये आ गए हैं। वैसे तो इन्हें मतलब 2, ढाई, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, पर आज इन्हें जाना था तो इसलिए ये जल्दी आ गए हैं। वैसे बाहर का माहौल देख के बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ये घर से बाहर निकले, लेकिन काम इस तरह का है कि इन्हें जाना ही पड़ता है। बाकी जाते पूरी सेफ्टी से हैं, डबल मास्क वगैरह लगा के। और आप भी प्लीज़, आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना की बीमारी तो आपको पता ही है इस टाइम पे कितनी फैली हुई है। तो इसीलिए आप सब भी अपना ध्यान रखें, घर में रहें, और जहाँ तक हो सके बाहर जाने से बिल्कुल बचें और अपनी पूरी सेफ्टी रखें। इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं आ गई हूँ किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। अब मैं बनाऊँगी मूंग की दाल की खिचड़ी, और बंकू बना रहा है अपने पापा के लिए गुलकौंदी, क्योंकि इसके पापा भी आ चुके हैं और वो जाएंगे अभी शादी में। तो मूंग की दाल की खिचड़ी वैसे तो बहुत सिंपल होती है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। तो मैंने लगभग 1 पाव दाल ली है मूंग की, और उसमें 20 से 30 ग्राम चावल होंगे, जिन्हें मैंने मतलब आधा घंटा पहले दोनों चीज़ों को भिगो के रख दिया था। और अब मैं धो के उन्हें और कुकर में चढ़ा दिए हैं। कुकर में चढ़ाने के बाद इसमें मैं 2 टमाटर छोटे छोटे और 2 हरी मिर्च काट के डाल दूँगी। बाकी आप चाहें तो आपके पास कुछ और वेजिटेबल्स हों तो जैसे गाजर हुई और मटर, ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, और दालें भी और तरह की भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। बाकी मैं सिर्फ मूंग की दाल की ही खिचड़ी बनाती हूँ, और इसमें 3 से 4 सीटी लगा देंगे और हमारी खिचड़ी हो जाएगी तैयार। और ये भी तैयार हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। अरे हो,
जगह बदल दी शीरो ने। शीरो को ले जाओगे दावत में? शीरो जाएगा दावत में? देखो देखो समझ रहा है शीरो। है तो इनके जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और अब मैं खिचड़ी में तड़का लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए मैं एक चमचे में घी ले लूँगी, और घी गर्म करने के बाद इसमें हींग और जीरा डाल दूँगी। हींग इसमें काफ़ी सारा डालती हूँ मैं, तो क्योंकि हींग की महक खिचड़ी में बहुत अच्छी लगती है, और ये वैसे भी फ़ायदेमंद रहती है और टेस्टी भी बहुत लगती है खिचड़ी। और वैसे भी कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का खाना भी खा लेना चाहिए। मैं तो वैसे मतलब जैसे किसी दिन पकौड़ी पकवान बनाती हूँ तो उस दिन पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ एक टाइम, तो उससे मतलब पेट का बैलेंस सा भी बना रहता है, पकवान नुकसान नहीं देता है। और आप सब बताइए कमेंट करके कि आप में से किस किस को मूंग की दाल की खिचड़ी इस तरह की पसंद है। तो लीजिए मेरी खिचड़ी भी तैयार है। और यहाँ इस टाइम शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, और मैं शीरों की कंघी कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कंघी डेली करनी पड़ती है, और कभी कभी तो 2 बार भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि इसके बाल इस तरह के हैं कि इसकी बालों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस टाइम रात के 9:30 बजे का टाइम है, और ये भी शादी में से आ चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ नमकीन जवे। तो पहले तो बच्चों ने खाना खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि हमने शाम के टाइम चाय के साथ में कचरी वगैरह जो होती हैं चावल की वो भून के खा ली थी। तो फिर हमारा मतलब किसी का भी मन नहीं हुआ, और इस टाइम आके थोड़ी भूख सी लगी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से जवे बना लेते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ नमकीन जवे। तो वो भी बच्चों ने और हमने थोड़े थोड़े ही खाए थे, बस ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। ये भी आ गए थे तो थोड़े से इन्होंने भी खा लिए थे। तो यही हमारा रात का खाना हो जाएगा आज के लिए। तो आज का पूरा दिन हमारा बिना ही रोटियों के गया है। बस हमने खाने में दोपहर में खिचड़ी खा ली थी, अब जब ये खाएंगे तो आज पूरे दिन रोटियां बनी ही नहीं। कोई कोई दिन ऐसा भी जाता है, और जैसे अगर इन्हें ये कहीं जाना पड़ जाए तो फिर तो हमारा रूटीन ज़रूर डिस्टर्ब हो ही जाता है। टाइम रात के 9:45 बज रहे हैं, और खाना पीना हो चुका है हमारा सब। अब बस थोड़ी सी रसोई की क्लीनिंग वगैरह करके मैं, और बस फिर सोने की तैयारी है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शीरो कैसे घूम रहा है? चलो अंदर, चलो अंदर चलो।